वंदे मातरम चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है साथियों। मैं हूं गंगा सिंह बगवाल। साथियों, पिछली वीडियो आपने जो देखी होगी, एपिसोड हमारा वो कर्मचारियों के संघर्ष के बारे में था और ये था कि नजीबाद से लेके कोटद्वार तक तहसील पे कर्मचारियों ने काफी संघर्ष किया, धरना प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली और ज्ञापन सौंपा डीएम को, एसडीएम को, लेकिन उससे कोई फायदा मिला नहीं। तो उत्तरांचल चूंकि बन चुका था, नए राज्य का गठन हो चुका था, तो ये कर्मचारी के संगठनों ने ये मिलकर निर्णय लिया, जो भी संघर्ष समिति बनी थी, कि भाई ऐसा है कि इस लड़ाई को सीधा सीधा देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब वहां पे लड़ाई लड़ी जाए, जो मेन जगह है जहां से कानून बनता है, क्योंकि राज्य का कानून आपको पता है कि विधानसभा में ही बनता है और देश का कानून जो बनता है वो लोकसभा में बनता है और राज्यसभा में बनता है। तो जब संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया तो हम लोग जो है सभी कर्मचारियों ने एक बाकायदा बस करी और जो है जैसे तैसे देहरादून को प्रस्थान करा। साथियों, हम लोगों ने देहरादून प्रस्थान किया, जिसके बारे में आप देखेंगे, उसकी अखबार की कटिंग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। जब देहरादून पहुंचे तो मैंने बताया था कि अनजान जगह, अनजान शहर था हम लोगों के लिए, कभी गए नहीं थे देहरादून। तो वहां पे ललित सिंह बिष्ट थे, जो कि लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत मदद की साथियों। तो चूंकि जिसने भी संकट काल में जो मदद करता है वही सच्चा जो होता है, क्या होता है कि मित्र होता है या सहयोगी होता है। ठीक है, तो उन्होंने वहां, तो ललित बिष्ट जी की जो बात हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो संकट में मदद करता है तो उसको आदमी हमेशा याद रखता है। और बाकी तो जब खाते पीते हैं तो वही कहानी है कि खाते पीते तो सैकड़ों यार होते हैं, जो कि भाई आपको अगर खा पी रहे मजे हैं तो आप दसों यार बना सकते हैं, लेकिन संकट में आपके साथ कौन खड़ा है? आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपके मित्र, आपका वही असली मित्र होता है। तो ललित बिष्ट जी ने बहुत सहयोग दिया और जिस दिन हम पहुंचे उसके दूसरे दिन हमने प्रभात रैली, मतलब एक तरह से मतलब फेरी निकाली हमने, और फेरी निकालने के बाद में हमने ज्ञापन देना शुरू किया। तो जब टेंट हमने लगाया तो वो टेंट भी किराए पे लिया था। तो 105 कर्मचारी हम लोग थे वहां पे, जो कि मौजूदा समय पे जो अटेंडेंस लगी, और हमने कहा भाई 105 के लिए ही संघर्ष किया जाएगा, जो लड़ेगा उसको मिलेगा, ये सीधी सी बात है। तो हमने शुरू किया। तो साथियों, इस बीच में हमें जो है कई प्रकार का समर्थन भी आना शुरू हो गया, जिसमें कि कर्मचारी संगठन जैसे कि एटक था, एटा है, और आपका पार्टियों का समर्थन रहा, जैसे बीजेपी से भी रहा हमारे पास समर्थन, महिला मोर्चा, उसमें दीपा शाह वहाँ की जिला अध्यक्ष थी और पार्षद भी थी, और आपका समाजवादी पार्टी, बसपा, लोकतांत्रिक कांग्रेस, कई पार्टियों के जो कि घटक दलों ने हमें समर्थन दिया। और उसी के साथ में जो आप ये कटिंग आप देखेंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ उसकी कटिंग आप देखेंगे कि उस समय पे समर्थन दिया। उसके बाद फिर मतलब ये है कि स्थानीय विधायक जैसे हरवंश कपूर जी ने समर्थन दिया कि भाई नहीं, छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए होना चाहिए, आपको गलत तरीके से हटाया गया तो इसके लिए आपको मतलब आपका हक आपको मिलना चाहिए। तो ये बीजेपी के थे, इन्होंने समर्थन दिया, और केदार सिंह फोनिया ने समर्थन दिया, और भी कई विधायकों ने हमें समर्थन दिया साथियों। यहाँ तक कि हमने वो ज्ञापन राज्यपाल महोदय के पास गए तो उन्होंने भी समर्थन हमें भेजा। राज्यपाल महोदय की चिट्ठी भी आप देखेंगे साथियों। मुख्यमंत्री उसमें कोश्यारी जी थे, लेकिन जब हम लोग मतलब कि हम लोगों ने शुरुआत की तो उसमें नित्यानंद स्वामी थे, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में फिर वो बीजेपी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, और उस समय बाद जो है वो क्या बताया था कि ये जो दूसरे मुख्यमंत्री है कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, तो वो मुख्यमंत्री थे, उनसे भी हम मिले तो उन्होंने भी कहा भाई नहीं, आपको आपका हक मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे, उसके पीआरओ होते थे उसमें जो आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, धामी साहब। तो धामी साहब से मिलने का सौभाग्य हो, क्योंकि पीआरओ थे, तो उनसे हमने अपनी बात रखी। तो धामी साहब ने कहा भाई, खैर धामी साहब उसमें काफी एक्शन में दिखे, उन्होंने तुरंत हमारे एमडी को फोन किया
एमडी से बात की, भाई ये छठी उतार कर्मचारी हैं और इनका आपको करना चाहिए। तो और उसमें एक रिपोर्ट भी सामने आ गई थी, मतलब कर्मचारियों के हक में। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो आचार संहिता लगी है, हम कुछ नहीं कर सकते, जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद देखेंगे। तो इतने लोगों ने समर्थन दिया, जिसके पत्र आप देख सकते हैं। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मैंने बताया ना कि लोग अगर एक विधायक से दोस्ती कर लेते हैं, उनके चिट्ठी आ गई तो बहुत कूदते हैं, मंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये कुछ नहीं है, जनता को ही समझना है, जनता के दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि ये सब कोई मायने नहीं रखते भाई। अगर सरकार जो शासन है अगर वो तय नहीं करेगा तो विधायक और मंत्रियों की कोई बकत ही नहीं है। मैं आपको एक जीवित प्रमाण देना चाहता हूं, और आप देखिएगा, आप पेपर की कटिंग पढ़िए ना, उस दिनों उस समय की पेपर की कटिंग आज भी मौजूद है हमारे पास। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप संघर्ष करेंगे तो जीवित रहेंगे, अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व खत्म है, सीधी सी बात है। तो ये उस समय की बात है साथियों। उसके बाद समर्थन मैंने बताया आपको, विधानसभा के अंदर काफी बहस हुई, विधानसभा में काफी बहस हुई, और क्योंकि वहां पे एक और विधायक का मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा साथियों, क्योंकि हमें बहुत बेहतरीन लगा वो विधायक, क्योंकि तत्काल एक्शन में थे वो विधायक जो थे, उनका नाम था मुन्ना सिंह चौहान। उनका जिक्र ना किया तो ये भी ठीक नहीं है। तो मुन्ना सिंह चौहान जो थे ये मतलब आज भी हैं, और लेकिन काफी मतलब जुझारू नेता मुझे लगे। मतलब उन्हें तत्काल पूरे हमारे जो संघर्ष समिति के जो 5 सदस्य थे उनको लेके उसमें के वन मंत्री थे माधव सिंह कंडारी, उनके पास लेके गए। उनसे कहा उन्होंने माधव सिंह कंडारी से, भैया देखो ये मामला है और ये काफी सीनियर हैं और जूनियर को आपने रखा हुआ है, समायोजित भी किया है, तो आप इनको भी करिए, ये इनका हक बनता है और ये न्याय की एक न्याय भी है, मतलब एक सच्चा न्याय भी है। अगर आप न्याय को न्याय की तरह दिखाना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो माधव सिंह कंडारी ने साहब उनको बहुत हल्के में लिया। तो उन्होंने कहा फिर मैं विधानसभा में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामने की बात है, हम खुद मौजूद थे। तो आखिरकार विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया। उस समय पे सरकार बीजेपी की थी और विधानसभा अध्यक्ष है प्रकाश पंत जी। तो जब मामला सदन में आया और बहस शुरू हो गई तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आखिरकार क्योंकि उसमें इंदिरा हृदय जो थी वो आपके विपक्ष के नेता थी। कौन? इंदिरा हृदय, कांग्रेस के। आप तो खैर नहीं दुनिया, आप सब स्वर्ग में चलेंगे, लेकिन वो उसमें कांग्रेस की एक अच्छी मतलब लेडीज थी और नेतृत्व जो है कर रही थी वो। तो उनने साहब हमारा मुद्दा और साथ में ये जो मैंने बताया आपको मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा उठाया। तो आखिरकार मजबूर होकर प्रकाश पंत जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने जो है फैसला लिया कि एक संसदीय जांच समिति गठित की जाए। किसमें? प्रकाश पंत जी विधानसभा अध्यक्ष थे, अपने ही सरकार के विरुद्ध। साथियों कोई बात नहीं, संसदीय जांच समिति गठित की गई, जो आप अभी इसमें कटिंग देखेंगे, इसमें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। जिसके सदस्य थे नंबर 1 राम सिंह सैनी जी, जो सभापति बनाए गए। वो थे सपा के, उस समय रुड़की के विधायक होते थे, वो एमएलसी थे लेकिन उनको विधायक का दर्जा, तो वो उसके सभापति थे। एक थे आपके केसी सिंह बाबा, वो कांग्रेस के रखे गए, तो वो काशपुर को बिलोंग करते थे और वो कांग्रेस के विधायक थे। फिर एक थे काजी मोइनुद्दीन जो कि बसपा के थे, उस समय बसपा पार्टी में थे और मेरे ख्याल से लक्सर के विधायक थे वो। उसके बाद 2 विधायक थे, एक थे कृष्ण चंद पुनेटा और किशन सिंह चुफाल सब। तो ये बीजेपी के थे। मतलब इस प्रकार से 5 विधायकों की कमेटी गठित की, जिसके सभापति मैंने बताया आपको राम सिंह सैनी जी थे। और प्रोसीडिंग शुरू हो गई साथियों। प्रोसीडिंग का मतलब कि हमको बकायदा वहां से इन्विटेशन दिया जाता था और बुलाया जाता था, और कि भाई आप इतनी तारीख को इतने बजे विधानसभा का कक्ष संख्या 20 में पहुंचिए। तो उसमें शासन एक तरफ बैठता था, जिसमें प्रमुख सचिव टोलिया सहित और वन सचिव, प्रमुख सचिव और विधानसभा सचिव। दूसरी साइड बैठते थे विभाग के प्रमुख, जैसे कि विभाग के एमडी हो गया, जेएम हो गए, या जिसको नियुक्त करते हैं डीएलएम या डीएसएम, जो भी होता था। तीसरा पक्ष होता था संघर्ष समितियों के 5 कर्मचारियों का, जिसमें कि हम लोग शामिल थे। तो बहस वो काफी समय तक चली, मेरे ख्याल से लगभग 8 या 10 महीने बहस चली।
बहस चलने के बाद में दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब लिए गए और डॉक्यूमेंट्स के द्वारा बहस हुई। ऐसा नहीं खाली मौखिक, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी है, आगे हम आपको सबमिट करेंगे, इसमें दिखाएंगे। कुछ मिनट्स मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहस चली साहब। बहस चलने के बाद में एक फाइनल रिजल्ट आया। जो फाइनल रिजल्ट आया साथियों, बताना चाहता हूं आपको कि ये क्या सिस्टम है। देखो, अब हम तो बड़े खुश थे। खुश क्यों थे कि भाई एक विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा संसदीय जांच समिति बनाएगी, उसकी प्रोसीडिंग हुई, उसमें वार्ता हुई, उसके बाद में रिजल्ट हुआ। ये तो होता ही है। आप वो रिजल्ट की कॉपी भी देखेंगे, इसमें निष्कर्ष होता। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कर्मचारी खुश हुए, चलो भाई एक साल तक, मैं आपको यहाँ पे ये रिपीट दोबारा से करना चाहता हूँ, जब से हमने धरना दिया पूरा 1 साल विधानसभा में रहे हम। आपको ताज्जुब होगा, देखो ये एक इंसानियत होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ बीच में हट के, कि जब हम बैठे थे तो नया टेंट हमने लिया, टेंट हाउस से 105 कर्मचारियों, मैंने आपको बताया टेंट नया लिया। और नया टेंट, वो भांडे बर्तन, क्योंकि खाना तो खाना ही था भैया, क्या करना था। तो लड़कों ने, बेचारों ने व्यवस्था करी भाई, किसी ने 100 रुपये करना ही था। कौन सपोर्ट करता। एक तो छटनी, बेरोजगारी के मारे दूसरे बच्चे परिवार छोड़ के वहां धरने बैठे बैठे, तो भैया जैसे तैसे हमने कहा चलो, यही होता है कि एक विजय की उम्मीद की, भाई संघर्ष कर रहे हैं, विजय श्री मिलेगी। और जब कमेटी बन गई तो बहुत बड़ी उम्मीद सामने आ गई। भाई ये कमेटी बन गई ना, तो कितनी बड़ी उम्मीद होगी कि यार अब तो कुछ ना कुछ होगा जरूर साहब। अब हम लोग भी थे कि इतनी हमें जानकारी नहीं थी किसी भी संघर्ष समिति वालों को, न ही संगठन। मैंने देखा कि संगठन वालों को भी इतनी जबकि संगठन तो कई सालों से और बड़े बड़े संगठन को चला रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं। मैं बताना चाहूंगा आगे की क्या जानकारी और क्या जानकारी नहीं थी और कहाँ चूक हुई। जो रिजल्ट फाइनल हुआ वो हमारे कर्मचारियों के पक्ष में हुआ, जो कि आज तक लंबित पड़ा हुआ है, उसको फॉलो नहीं किया गया, ना विभाग ने, शासन ने, किसी ने नहीं। मैं आपको इसकी कॉपी में दिखा दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिसमें राज्यपाल की संस्तुति, वन मंत्री की संस्तुति, टोलिया साहब जो प्रमुख सचिव थे, वन सचिव थे, उन्होंने सब कार्रवाई की, तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया? तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये सब ढकोसला ही तो है। भाई अगर संसदीय जांच समिति की कोई औकातें नहीं थी तो भैया कमेटी का गठन क्यों किया गया? अब जब गठन किया गया, इतनी वार्ता की कि कर्मचारी को भैया, मतलब ये समझ, दो राय में कहते हैं ना, दो राय में, या तो पहले ही मना कर देते। अगर ये शक्ति विधानसभा के पास नहीं है, या विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं है, या संसदीय जांच समिति के पास नहीं है, तो गठन ही नहीं करना चाहिए, हमारा ये कहने का मतलब है। और देश के जो जागरूक जनता है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो सोचते हैं कि वैसा, मैंने इसीलिए कहा था कि वैसा होता नहीं है। ये पेपर की कटिंग है, ये प्रमाण है, जीवित प्रमाण है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। कितना संघर्ष किया आप समझिए। सन 95 से सन 2000 तक लगातार मैंने न्यूज पेपर में डाला है और उनकी कटिंग डाली। आप बताइए आप। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह कि फिर भी संघर्ष कर रहे थे। आप ये देखिए ना, जिद्दोजहद देखिए कर्मचारियों की, लड़ने की क्षमता को देखिए आप। नेता तो अगर 2 दिन का धरना देगा तो पूरा बवाल मच जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर, और मंत्री जी ने धरना दिया, विधायक ने दिया। लेकिन कर्मचारियों की किसी को सुध नहीं। वो भी तो भैया देश के नागरिक हैं, वो भी तो आपको वोट देते हैं। सरकार को भी सुनना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि तानाशाही है ना, ये आप समझिए, तानाशाही का ही प्रमाण है कि आपने संसदीय जांच समिति बनाई, उसका डिसीजन आया, उसके बाद आप लटकाते फिरो, कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं। राज्यपाल महोदय की चिट्ठी, मुख्यमंत्री, तो भाई मुख्यमंत्री से बढ़ के थोड़ी है। विधानसभा के अंदर, राज्य के अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति है मुख्यमंत्री के पास है। तो उनको तो अपनी राजनीति से मतलब नहीं है ना। मैंने देखा कि भाई उनको लगा यार इनसे कोई फायदा तो है नहीं, 105 ही तो कर्मचारी हैं, इनसे हमारा क्या बिगड़ेगा, क्या हमें देंगे, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो डिसीजन, और उसके बाद वन निगम के अंदर जो, चूंकि विभाजन हो चुका था, उत्तर प्रदेश वन निगम और उत्तराखंड वन विकास निगम, लड़ाई हुई हमारी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ भर्ती की गई वन निगम के अंदर, लेकिन उन कर्मचारियों में से एक को नहीं रखा गया, आप ये समझिए। जबकि संसदीय जांच समिति ने स्पष्ट आदेश दिया, अगर कभी भी नियुक्ति किसी भी रूप में की जाएगी तो इन कर्मचारियों से ही की जाएगी। तो भाई आज तक उनमें से किसको बुलाया आपने, बता सकता है कोई? अगर प्रशासन विभाग का कोई है, अगर हमारी वीडियो को देखता है तो हमारे तक सूचना पहुंचाते, भाई आप तो गलत कह रहे हो,
आप गलत कर रहे हो, इतने कर्मचारी रखे गए और साफ देखे आपकी गलत सूचना है तो हमें बताएं कृपया करके इसके बॉक्स में। और मैं शासन से भी कहना चाहूंगा, प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, अगर हम गलत कहीं पे हैं तो आप हमें बताइए। तो साथियों यहां तक हमारी लड़ाई पहुंची और इससे आगे क्या हुआ ये अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए अपनी शक्तियों को हास मत कीजिए। कर्मचारियों के पास, जनता के पास सिर्फ एक ही शक्ति है लोकतंत्र में, वो है संगठित और संगठन। अगर आप संगठित नहीं है, आपके पास संगठन नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। जब इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी ये स्थिति बननी है तो जब आप बिखरे होंगे तो आपको कौन पूछेगा? कोई लटकाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ, आपको कोई नहीं पूछेगा भाई। इसलिए संगठित होने का मतलब संगठन और संगठित होना बहुत जरूरी है किसी भी रूप से। तो मैं आज के वीडियो साथियों यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं और अगले वीडियो में आपको इससे आगे की स्थिति बताऊंगा, सरकार, विभाग और शासन की। साथियों इसी के साथ आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।